अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग धनक तो मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि धनक के साथ तो हम वैसे ही आज कहते हैं ना, कलर्स मैंने आज पहने हुए हैं और धनक धनक हर जगह हो रही है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कैसा चल रहा है आपका वीक? क्योंकि हमारा वीक तो आगाज़ हमने कर दिया है, हमारा म्यूज़िक वीक का आगाज़ हुआ है। और अच्छा, आज मेरा ना मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। आपको मेरी लगा होगा मेरी ड्रेसिंग से। मेरा दिल चाहता है कि मैं आज अपना प्रोग्राम भी खुशगवार बना दूँ। वो ऐसे बनाऊँ कि कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, कुछ ख़वातीन घर में जल्दी जल्दी टीवी ऑन करके सोच रही हैं कि अपने काम ख़त्म करें, और कुछ लोग अपनी कहते हैं ना रोज़मर्रा के किचन में लगी होंगी, कुछ बच्चों को भेज के नाश्ते कर रही होंगी। तो आज मैं चाहती हूँ कि उनका मूड कैसे खुशगवार बनाऊँ। तो इसीलिए आज कहते हैं ना म्यूज़िक का तड़का, वो हम लेकर आए हैं। और आज ऐसे लोगों से मिलवाएंगे आपको जो कि उनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है और प्लेबैक भी की हुई है, अपनी अपनी एल्बम्स भी लॉन्च की हुई हैं, मुख्तलिफ दुनिया में डिफरेंट जगहों पे परफॉर्म भी किया हुआ है। मगर आज मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें। अच्छा व्यूज़, एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि ख्वाब, कौन ऐसा शख्स है जो ख्वाब नहीं देखता? हर इंसान अपना ख्वाब देखता है, हर इंसान चाहता है कि वो अपने ख्वाब की ताबीर देखे, अपने ख्वाब की ताबीर ढूंढे। तो कुछ ख्वाब कहते हैं ना बचपन से आपको आते हैं, जैसे अम्मी हमें मुझे ख्वाब आता है। कुछ ख्वाब डरावने होते हैं, जाके अपनी अम्मी से जाके लिपट जाना, ये ख्वाब है। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो आप जीते जागते हुए देखते हैं। कोई आपकी इंस्पिरेशन होता है, कोई आपका रोल मॉडल होता है, कोई ऐसे लोग होते हैं जिससे आप कहते हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं वैसी बन जाऊँ। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैं हमेशा टीवी पे एंकर्स को देखती थी कि ये ख़बरें पढ़ रहे हैं, ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये कैसे आती हैं स्क्रीन पे। मुझे इनको ना देख के मैं बहुत फैंसी करती थी इन चीज़ों को। तो वही चीज़ आज मैंने कहते हैं ना, छोटे से ख्वाब की ताबीर को ढूंढो तो कहते हैं ख्वाब अपना रास्ता दिखा देती है। तो वही इसी तरीके से आज मैंने अपना रास्ता देखा। इसके अलावा हमारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, हमारे बहुत बड़े बड़े जो आज हमारी स्क्रीन की जीनत हैं, जो स्क्रीन पे आते हैं तो हम उनको यूँ करके देखते हैं, हाय काश हम होते, काश ये होता। तो वो जो स्क्रीन है, उनकी जीनत बनते बनते उनके पीछे जो इतनी बड़ी हिस्ट्री है वो कैसे है, वो ख्वाब उन्होंने कैसे पूरा किया। मैं एक नाम लेना चाहती हूँ। जैसे एक मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड, आई नो हिम, ही इज़ अ म्यूज़िशियन, साद सुल्तान उनका नाम है। इधर हमारे साथ नहीं है अभी, मगर कहीं ना कहीं मुझे सुन रहे होंगे। उनके ख्वाब के बारे में आपको बताती हूँ कि वो अपने घर के बाहर एक फट्टे से ऊपर ना, सड़क के फट्टे के ऊपर बैठ के अपनी गिटार बजाया करते थे। और क्लास 4-5 की बात है, ही वॉज माई क्लास फेलो। तो आज एक बहुत बड़े प्रोडक्शन में आना और म्यूज़िशियन बनना, और कहते हैं ना कि मुख्तलिफ म्यूज़िक कंपोज करना, बड़े बड़े लोगों के साथ खेलना, तो ये एक बड़ी डिफरेंट बात हो जाती है कि अपने ख्वाब को ढूंढना भी एक बड़ा ख्वाब होता है कि आप अपने ख्वाब की ताबीर करो, उन ख्वाबों को ढूंढो, उन ख्वाबों के बारे में बात करो, उन ख्वाबों के क्या तरीका आप ढूंढो, उन ख्वाबों के लिए अपना प्लेटफॉर्म ढूंढो। तो एक ये कहते हैं ना कि खुशाइन भी होता है, और अपने आप को उस मकाम पे देखना, और वो आपके कहते हैं ना आपकी माँ की दुआएं, आपकी बीवी की दुआएं, आपके बच्चों का साथ, वो एक साथ मिलकर ही आपकी ख्वाबों की ताबीर करता है। तो जो हमारा म्यूज़िक वीक है वो उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से म्यूज़िक में कदम रखा, और आज वो इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ कहते हैं ना कि उनको समटाइम्स सल्यूट करने को दिल चाहता है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ले के पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, बड़े बड़े कहते हैं ना कि कोई क्रिकेट के लिए गा रहा है, अगर प्लेयर्स के लिए गा रहा है, कोई टीम्स के लिए गा रहा है, कोई मूवीज़ के लिए गा रहा है, कोई आपके डिफरेंट OSTs गा रहा है, कोई आपके कैरेक्टर्स के लिए गा रहा है, कोई पूरी दुनिया में आप नाम रोशन कर रहा है। पाकिस्तानी म्यूज़िशियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आपके साज से लेके, आवाज़ से लेके, आपके हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ उनको बुलाती हैं और उनको कहती हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ में मैं नाम नहीं लेना चाहती, हम सब जानते हैं, और कहती हैं कि प्लीज़ आप आएँ, जो आप लोग गा सकते हैं शायद उनके पास वो टैलेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास किसी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है।
कमी है तो एक रास्ते की और एक प्लेटफॉर्म की जो कि मुहैया करने में, अपने ख्वाबों की ताबीर करने में टाइम लगता है। तो व्यूअर्स, हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसा ही आज जिस तरह मूड मेरा खुशगवार है वैसे ही खुशगवार रहेगा, क्योंकि मैं मिलवाऊंगी आपको डिफरेंट म्यूजिशियन से। आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि इसके बाद जिनका मैं तारुफ़ कराऊंगी और आप चाहते हैं कि मैं उनका तारुफ़ कराऊं, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं वो लोग कौन हैं, तो आप इधर ही रहिएगा। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ वन एंड ओनली म्यूज़िशियन, कंपोज़र, प्रोड्यूसर, गिटारिस्ट ANN स्टूडियोज़ के साथ न्यू सॉन्ग दिल लगाया द सीरीज़ जो है उन्होंने स्टार्ट की है अभी, और ये गाना जो है जावेद बशीर साहब ने गाया है, और हमारे साथ हैं आमिर अज़हर साहब। आमिर अज़हर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार, ये तो धुन हमने सुनी हुई है, कौन नहीं जानता कि कोक स्टूडियो में आपने प्ले नहीं की। जी जी, थैंक यू सो मच। और ये आतिफ असलम का, जी आतिफ असलम ने ये कलाम गाया था साबरी ब्रदर्स के बाद। तो ताजदार हरम, ये आका दो जहां का नाज शरीफ है, तो मैंने आगाज़ उसी से किया है, क्योंकि मैं आज जिस वजह से मैं अभी इस प्रोग्राम में आया हूँ। हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि आपका एजेंडा क्या है। मैंने उसका आगाज़ सरकार दो आलम के नाम से स्टार्ट किया। माशाल्लाह। तो मैंने अभी अपना रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया, द सॉन्ग सीरीज़ बाय आमिर अज़हर। ये एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आर्टिस्ट की म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशंस, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी फैसिलिटेशंस, और वो जितने जो न्यू आर्टिस्ट भी होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने अपने गाना बनाना है, रिलीज़ कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। वो लोग ढूंढते मार्केट्स में, फिर जब नए न्यू कमर्स के साथ कोई धोखा होता है तो म्यूज़िक से डिसअपॉइंट होते हैं। तो मुझे ये बड़ी बुरी बात लगती है कि कोई म्यूज़िक से डिसअपॉइंट हो और म्यूज़िक को बुरा कह के छोड़ जाए। तो मैं जब से मैंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा स्टार्ट है वैसे फ़िल्म इंडस्ट्री से, और मैंने बड़ी छोटी सी एज से स्टार्ट किया काम। फिर उसमें मैडम नूरजहां, उस्ताद नुसरत अली खान साहब से लेके अभी तक जितने आर्टिस्ट हैं, शुक्र अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी मुझे, और मैंने सभी के साथ काम किया, सभी के साथ सीखा, और ऐसे एक म्यूज़िक जर्नी का एक बहुत लंबा स्पेल है जो अभी तक जारी है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने अपने सीनियर से जैसे सीखा, वो आगे जो यंगस्टर हैं उनको वैसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा।
अभी डिजिटलाइज ज़्यादा हो गया। अच्छा आमिर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो एमेच्योर आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस हैं जो जी। अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जैसे और कोई एक राइट प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं होता, कभी कहीं भटकते हैं। मुझे बहुत से ऐसे म्यूजिशियंस का पता है जो सुबह कहीं और जॉब करते हैं और रात को प्ले कर रहे होते हैं। जी, और बिल्कुल। तो उनके लिए आपका प्लेटफॉर्म कितना कारआमद होगा? वो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे अभी जितने फेलोज़ आर्टिस्ट हैं और कुछ सीनियर हैं, कुछ मेरे हम एज हैं और कुछ बड़े प्यारे भाई हैं, उन सब के साथ भी मैंने स्टार्ट किया। अभी पहला गाना जावेद बशीर साहब के साथ आ रहा है, और जावेद बशीर साहब को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह एक पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, हमसाया ममालिक में भी, इंटरनेशनली, यूरोप, स्कैंडिनेविया और इधर उधर हर लोग उनको जानते। तो मेरा पहला गाना जो था वो जावेद बशीर साहब के साथ है, दिल लगाया। तो मेरी एज अ कंपोज़र मेरी ये एक विश थी कि जो जिस आर्टिस्ट का जो स्टाइल है, जो जॉनर है, उसका मैं गाना उसी तरह से कंपोज करूं ताकि वो उसकी पहचान लगे, ओरिजिनल धुन उसकी वही रहे, उसकी लगे रहे कि या इसकी स्पेशलिटी जो क्लासिकल से रिलेटेड है तो उसका वैसे होना चाहिए। अच्छा अब सबसे बड़ी बात है कि दिल लगाया तो अभी स्क्रीन पे भी चल रहा है, सुन भी सकते हैं ऑडियंस। आप किस किस जॉनरे में यू कैन प्ले इट, क्योंकि हर जॉनरा बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि शुरू से मैंने हर जॉनरे के साथ काम किया। अच्छा तो मैंने हर जॉनर में कुछ ना कुछ सीखा है। इंडस्ट्री में थे, फिल्म इंडस्ट्री में थे तो क्लासिकल बड़ा एनवायरनमेंट अराउंड था, क्लासिकल के साथ साथ फिल्मी एक जो एनवायरनमेंट था कि फिल्मी सॉन्ग्स, गीत कैसे होते हैं जिसको हम धुन कहते हैं। एक होता है कि आपने गाना बना दिया, एक होता है एक धुन जो लोग गाएं, वो धुन कैसे बनती है, गीत कैसे बनता है, तराना कैसे बनता है। तो मौसीकी के अंदर भी जो काइंड्स ऑफ म्यूज़िक है ना, जो सिनफ़ें हैं वो भी अलग अलग हैं। तो मुझे ये बड़ा मौका मिला कि मैंने हर तरह के मौसीकार के साथ जब काम किया तो मुझे सीखने को मिला। फिल्म इंडस्ट्री के बाद जब मैंने पहला बैंड ज्वाइन किया, मिकाल हसन बैंड। हाँ, कौन नहीं जानता उनको। हाँ, मिकाल हसन बैंड। प्ले करके दिखाए ना कोई मज़ेदार। आपका फेवरेट गाना जो आप चाहते हैं कि मेरा एवर फेवरेट है, जो आप कहते हैं कि हर वक्त आपके माइंड में रहता है, वो कौन सा है? उनको हमें बताएं कि आप प्ले करें। आजकल तो मेरे माइंड में नई धुनें आ रही होती हैं क्योंकि पुरानी याद रखें तो नई की आमद नहीं आती। अच्छा, तो कोई आमद हमें भी बताएं, आपको कौन सी रिसेंटली आमद आ रही है? एक जो रिसेंटली आमद आई वो तो भी रिलीज़ की है, मैं चाहता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने। ठीक है। और मैं बात कर रहा था कि मुख्तलिफ जॉनर्स के साथ काम करें। आपने सवाल किया था कि इतने सारे जॉनर्स में, मैं उसी का जवाब अभी दे रहा था। तो मिकाल हसन बैंड में जब मैं आया हूँ तो उसमें फिर मैंने जैज़ म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस मेरा ज़्यादा हो गया। अच्छा, नाइस। क्योंकि वो क्लासिकल और जैज़ म्यूज़िक का ब्लेंड था वो बैंड। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक बैंड ज्वाइन किया जिसमें सारे पॉप इंग्लिश गाने थे। ठीक है। क्लब कैरमल के साथ, वो मुझे उधर से सीखने को मिल गया। अच्छा। तो इस तरह से वो मुझे सारी चीज़ें करते करते मुझे छोटे छोटे चंक्स मेरे वो एक सबकॉन्शियस में बैठते गए। तो आपने कहा कि उनको मैं सारों को इकट्ठा करूँ, तो मुझे अब ये एक एज होता है इस चीज़ का कि जब मैं कोई गाना करने बैठता हूँ या कोई कंपोज करने बैठता हूँ तो जिस स्टाइल का भी आता है तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें ढल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी काम में भी। जी। तो हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते थे म्यूजिशियंस लाइक अ वाटर, इसको पानी की तरह होना चाहिए कि जिधर इसमें जिस रंग में डालेंगे उस रंग का हो जाए। हमें कोई अच्छा सा सुनाए, अब हमारा दिल चाह रहा है सुनने को। गिटार आपके हाथ में, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई गाना ना सुने आपसे। मिकाल हसन बैंड के गाना सुनाता हूँ, कदी आमिल सामल यार है।
अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग, वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम हु प्लेज वंडरफुल अमेजिंग फ्लूट, जिनका नाम अमेरिका में भी लिंकन्स इन लाइक यू नो वन ऑफ द कहते हैं ना जैज लिंकन सेंटर यूएस में भी ही हैज़ प्लेड अ लॉट। और इसके साथ आतिफ असलम के साथ भी इनके कॉन्सर्ट चल रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। वन एंड ओनली वी वांट टू वेलकम बाकिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे मदऊ किया, और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और तमाम आप माइक थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपकी आवाज़ सब सुन सकें। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर पूरे आलम इस्लाम को यकम रजब और रजब का बाबरकत महीना मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत आपने प्ले किया। और कहते हैं लाइव सुनने का अपना मज़ा है, तो ऑडियंस हमारी लाइव आपको देख रही है, लाइव सुन रही है। टीवी पे तो यू नो एक डिफरेंट माहौल होता है, लेकिन इस तरह आमने सामने रूबरू होना तो कहते हैं एक डिफरेंट, एक कहते हैं ना इसका एक सेरेनिटी अजीब डिफरेंट होती है। तो मेरे शो में इसके साथ आदिल आसिफ साहब जो कि जिन्होंने सॉन्ग डायरेक्ट किया है, और जावेद बशीर साहब का है जो आप इकट्ठे जिनकी सीरीज अभी होने वाली है, उसके बारे में भी बात करूंगी। वेलकम टू द शो। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा, था गुलामी की माफ़ी। जब मेरी फर्स्ट माइक अपीयरेंस थी ना, तो आमिर भाई मेरे पास वो 6 या 5 साल का एक छोटा सा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ था। ये मैं आपको मेरी याददाश्त में है। आमिर भाई आपको बताएंगे। तो ये कहते हैं ना कि वो ख्वाब की ताबीर, मैंने अभी बात की थी ना कि ख्वाबों की ताबीर एक पूरा पाथ होती है, एक पूरा रास्ता होती है। तो आज देखें आप आमने सामने बैठे हैं। 88, 87 की बात कर रहा हूँ, आमिर भाई मेरे पास बैठे। तो कभी भी मुझे वो छोटे वही अपने भाई तो देखिए ना आज आप इकट्ठे तो बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। और मेरी इस तरफ है हीर खान साहिबा, वन एंड ओनली, वेरी ब्यूटीफुल। शी इज़ इवन यू नो अ सिंगर एंड शी विल बी सिंगिंग इन द शो टू। और इसके साथ हैं शेरी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। और नेवरदलेस ही इज़ बीन सिंगिंग टू, और आज हमें सुनाएंगे भी। तो ये पूरा म्यूज़िक लाउंज हमने आप लोगों के लिए सजाया है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, पाकिस्तान की वो पर्सनालिटीज़ जिनको आप कहीं ना कहीं देखते हैं सोशल मीडिया पे, फोरम्स पे, बट इस तरह लाइव देखना एक डिफरेंट होता है, बिकॉज उनका इंटरेक्शन, उनके साथ बातचीत, और उनका सबसे बड़ी बात है उनका इंस्ट्रूमेंट बजाना और स्टाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट पकड़ना। और उसके साथ आप कहते हैं ना कि हमेशा से म्यूज़िक आपका सोल को, आपकी रूह को खुश करता है। तो इट्स लाइक हमने ये लाउंज आप लोगों के लिए सजाया है। तो सारे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है मेरा अपना थीसिस भी म्यूज़िक पे था। जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने पॉप म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात की थी कि यूथ में कितने कॉमन हैं। तो आज म्यूजिशियंस मेरे साथ हैं, और मुझे कहते हैं वैसी सुबह सुबह उठ के चहचहाती हुई सुबह खुशगवार सुबह हो गई है। तो बाकी साहब आप बताएं कि अब आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं, और आगे जो आपका कॉन्सर्ट चल रहा है उसके बारे में भी बात करें। जी, मैं इसमें थोड़ी ऐड ऑन कर दूं कि जो मेरा नया रिकॉर्ड लेबल है, कि पहले सॉन्ग में बाकर भाई ने उसमें इतना खूबसूरत प्ले किया फ्लूट। तो मेरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें बाकर भाई लाजमी होते हैं, क्योंकि एक तो मुझे ब्लेसिंग फील होती है, दूसरा काम ऐसा है कि सुभान अल्लाह आपको बड़ा मज़ा आता है। और इसमें मेरी जो टीम है द सॉन्ग सीरीज़ रिकॉर्ड लेबल के अंदर, उसमें जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है म्यूज़िक वीडियो का। तो जो वीडियो डायरेक्शन है और उसकी पूरी टीम जो है ना वो आदिल आसिफ के अंडर है, जो आज हमारे साथ बैठे हैं। आदिल, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने इसका स्टोरी बोर्ड और इस गाने का। आदिल, ये जो आपने अभी हमने देखी भी है, वीडियो भी है, इसका स्टोरी बोर्डिंग की है। बिल्कुल मैं भी बात करने लगी थी, तो स्टोरी बोर्डिंग आपने क्या की है? क्योंकि नॉर्मली हम यही देखते हैं वो लड़की नाराज़ होकर चली गई और लड़का पीछे पीछे मना रहा है, नॉर्मली हर गाने पे ये होता है, तो व्हाई इट्स डिफरेंट? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और थैंक यू वेरी मच आमिर भाई कि आपने हमें अपने इस प्रोजेक्ट में साथ रखा। एक्चुअली आमिर भाई जो है इन्होंने तकरीबन 10-15 साल से ये इनके साथ हूँ, और मोहब्बत भी है, प्यार भी है। और जब बात हुई अपने रैकेट की, तो म्यूज़िक वीडियोस पे बात आई, तो मेरी अपनी प्रोडक्शन है IMX प्रोडक्शन, जिसमें मैं हूँ, मेरा छोटा भैया वैस आफसी, बहुत अच्छा डायरेक्टर है माशाल्लाह। तो हमने ये प्लान ये किया कि हमारे लिए टारगेट ये था कि सीनियर म्यूजिशियन है, सीनियर सिंगर है, तो कोई डिसेंट सी वीडियो एक्चुअली होनी चाहिए, और जो उनको सूट भी करे, जो दिखे लगे हाँ यार ये इसके साथ जस्टिफाई हो रहा है। कोशिश की हम लोगों ने, तो लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोगों ने ये माशाल्लाह काम किया, हमारी पूरी टीम ने। और इसमें स्पेशल बात ये थी, जो मेरी जावेद बशीर साहब जब सेट पर आए हमारे शूट पे, तो उन्होंने ये उनके वर्ड्स थे जो हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग था।
बोला कि यार शुक्र है कुछ नया काम भी देखा हम लोगों ने। तो इसका जो गाना था, पहले सोचा कि हम इसको सैड ले जाएं, फिर सोचा कि मोहब्बत में जुदाई है वहाँ चले जाएं, फिर ये सेम टाइम लव सॉन्ग भी है, तो इसमें 3 तरह के एलिमेंट थे। ओके। तो फिर जो स्टोरी थी वो यही होता है कि इंतज़ार के बाद इंतज़ार करती रहती है और वो एंड पे आता है, तो एक्चुअली वो अपने हो चुकी होती है हवास। अच्छा, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी, शेरी खान साहब और हीर खान भी इधर हैं, कि नॉर्मली जो आप लोग सॉन्ग गाते हैं उसके बाद जो आपका जो प्रोडक्शन होती है वो आपके गाने को समटाइम्स जस्टिफाई नहीं कर रही होती। हीर बताओ इसके बारे में, मुझे बताओ कि समटाइम्स आपका जो गाना है और उसके ऊपर जो वीडियो बन रही होती है वो समटाइम्स जस्टिफाई नहीं कर रही होती। होता है ऐसे, लेकिन मुझे लगता है अगर अच्छी प्रोडक्शन होगी तो वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इतना अच्छा काम कर लेते हैं कि आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि यार ये जस्टिफाई नहीं हो। तो म्यूजिशियंस अपने गाने में खुद भी आते हैं, बिल्कुल अक्सर ऐसे होता है। जी होता है। और अक्सर वो कहते हैं नहीं नहीं वी डोंट वांट टू कम, हमारा गाना ही वो वाली, वो भी बड़ी एक डिबेटेबल बात है। इसमें एक ये मज़े की बात है कि जब ये वीडियो शूट था तो मैंने बोला कि आमिर भाई आप इसमें ना वो मॉडल आ जाएं, तो कहते हैं यार मैं नहीं, मैंने कहा देखिए डिसेंट वीडियो, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आदिल, मतलब ये डबल माइंडेड थे। मैं बोला कोई बात नहीं। तो लेकिन जो भी नेक्स्ट हमारा शूट है साहिल बगा साहब का, उनमें ये होंगे और ये माशाल्लाह उसमें प्ले भी करेंगे। अच्छा। तो आगे काफ़ी चीज़ें जो है आने वाली वो कहते हैं ना चेंज आ ही जाता है, मोड क्या, जब अपनी चीज़ हो ना तो आपको पता होता है कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है और कैरी ऑन कैसे करना है। जैसे बहुत ही हम्बल हैं आमिर रज़ा साहब। हमने बहुत से टूर्स किए, इवन हमसाया ममालिक में भी गए, काफ़ी टूर्स साथ किए, तो इनके साथ जो मोहब्बत है वो बहुत ही ज़बरदस्त। हमारा जो लाउंज है ना वो बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं और म्यूज़िक के बारे में हर बंदा सुनना चाहता है और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हमारा म्यूज़िक वीक का आगाज़ हुआ है, जिसमें हम पाकिस्तान के वो म्यूजिशियंस लेकर आए जिन्होंने पहले इस तरह नहीं कर देखे थे ऑन टीवी स्क्रीन्स। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि इसके बाद हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे। गुड मॉर्निंग धनक।
अमेजिंग अमेजिंग, बहुत प्यारा गाया, बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस, सोल प्रूफ म्यूजिक। बगैर अभी तो म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक के साथ खाना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम जा रहे हैं इस वक्त किचन में अपने, और इफ्रा असगर हमारे साथ, हमारी शेफ, हमें बताएंगे कि वो आज क्या बना रही है। इफ्रा, मैं आज ब्लैक पेपर चिकन बना रही हूँ। अच्छा, ब्लैक पेपर चिकन बना रही हैं, जी। वन ऑफ जब और ये चाइनीज, पाकिस्तानी स्टाइल में है, ये चाइनीज। अच्छा मैं ही समझ रही थी ये चाइनीज है, मैं भी ये कहने लगी मैंने थी। ये बताना था क्योंकि मुझे था कि बहुत सारे लोग यही समझेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तानी स्टाइल में ब्लैक पेपर चिकन है। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं। इसमें हमें बोनलेस चिकन चाहिए 1 किलो, इसमें दही चाहिए हमें 250 ग्राम, और इसमें ब्लैक पेपर चाहिए और सॉल्ट चाहिए इसमें। ठीक है, और इसमें हमने इसकी हमने मैरिनेट कर देना इन चीज़ों ठीक को। है। उसके बाद हमने इसको पकाना है, जब तो हमने इसमें ऑयल डालना है और इसमें हमने बटर डालना है थोड़ा सा, ओके। और इसमें हमने पाकिस्तानी स्पाइसेस डाल देने हैं, गरम पाकिस्तानी मसाला, स्पाइसेस में क्या हमारे पास जिंजर गार्लिक है, गरम मसाला डाला है, मसाला, ठीक है। उसको हमने हल्का सा भून के, उसके बाद हमने एक प्याज लेना है, एक प्याज में हमने थोड़ा सा गार्लिक लेना है, उसको अच्छा हल्का सा सौते करके ना, सौते करना है हमें, उसको पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि प्याज की जो होते हैं ना मीठापन वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, सही है। उसके बाद हमें इसको ग्राइंड कर लेना है, ये मैंने करके अच्छा, ये रखा आपने हुआ है। पेस्ट बना लिया है? जी, पेस्ट बना ग्राइंड लिया है। करके पेस्ट बना लिया है, सही है। जी, हमने ऑयल गरम करना है, ऑयल गरम करके उसमें सारे स्पाइसेस डाल के चिकन डाल देना उसमें पहले से योगर्ट था तो वो पकता रहेगा। ठीक है, जब वो हाफ योगर्ट के कुक- पानी से ही वो पक जाएगा, जब सही वो है। हाफ कुक हो जाएगा तो हमने इसमें ये पेस्ट डाल देना है। हम्म, पेस्ट डाल देना है, जब उसको पेस्ट पक जाएगा तो हमने इसमें ये काली मिर्च ऐड कर देनी है। अच्छा, ब्लैक पेपर के, अच्छा ये ब्लैक पेपर बिल्कुल वो नहीं है, इसको पाउडर नहीं है, क्रश्ड है। इसको क्रश करना है। ठीक है, ये आप देख लें, इसको क्रश करना है आपने पाउडर नहीं करना है, इसको क्रश करके आपने, क्योंकि वो जायका भी ब्लैक पेपर का वो साबुत आपके मुंह में आए, सही है। इसका ये जो है ना टिप जो है ना, इसका जो अच्छा टेस्ट आता है, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करके ना फिर इसको क्रश करें। रोस्ट कैसे करेंगे, तवे के ऊपर? नहीं, पैन में लेके उसको अच्छा, हल्का पैन सा वो कर में, लें। ठीक है, जी, ठीक है, सही है। और फिर हम आप, उसकी गार्निश करेंगे जिंजर और ग्रीन अनियन के साथ। अच्छा सही है, इसमें कोई वेजिटेबल्स तो नहीं आप ऐड कर रही? नहीं, इसमें कोई वेजिटेबल नहीं ऐड करी, नहीं ऐड कर रही, ठीक है। बस गार्निश करूंगी इसकी। अच्छा, गार्निश करेंगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ बन रहा है, अभी पक रहा है अभी chicken। बन रहा है, आप बनाएं इसको, हम अपने लाउंज में जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूज़िक और वहाँ खाना ना हो। अब तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स में म्यूज़िक लाइव चलता है, साथ साथ खाना होता है, ये भी एक नया ट्रेंड बन चुका हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेंड। कितने कितने खुले रेस्टोरेंट्स खुले हैं और उसके अंदर म्यूज़िक लाइव चल रहा है, कवालीज हो रही होती हैं। कैफेज हैं, रेस्टोरेंट कम है, कैफेज बहुत रेस्टोरेंट, अब ज़्यादा है। दरवेश इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, हम तो जाते तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके, तो नाम ऐसे रखे हैं कि वहाँ पे जाकर बंदा दरवेश हो जाए, ये हो नहीं दरवेश हो जाए। सकता। म्यूज़िक ज़्यादा, कैफेज कम पड़ गए हैं। म्यूजिक ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है ना, आपके आर्टिस्ट को आपको प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। रेस्टोरेंट इज़ अ सबसे प्लेटफॉर्म अच्छी टू। बात है कि वो जो लोग जिनको मेन स्ट्रीम स्टेज नहीं मिलते, लेकिन कम से कम उनको कैफेज तो मिल रहे हैं, जहाँ पे वो डेली परफॉर्म करते हैं, उनकी कुछ अर्निंग होती है, उनकी फैमिलीज रन होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, बात ये हुनर मरता नहीं है, हुनर हमेशा सामने आता है। और ऐसी चीज़ें, अब लंदन की सड़कों पे, यूरोप की सड़कों पे क्या म्यूजिशियंस बैठे नहीं हैं? हमें क्या वो डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, क्या लोगों को म्यूज़िक आ रहे हैं ना। आप सड़कों पे जाएं, लंदन के, मैं आई वाज स्टूडेंट्स में, ट्यूब के अंदर वो एक गिटार बज रहा था, मैं बैठ के देख रही होती थी, ये बजा रहे हैं, पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, यू नो, एवरी आर्ट हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स। मुझे आप अपनी सॉन्ग सीरीज़ के बारे में बताएं कि सॉन्ग सीरीज़ में कौन से मैच्योर आर्टिस्ट आपके साथ हैं, कौन लोग आएंगे, क्या होगा, क्या वो कोक स्टूडियो और नेस्कैफे बेसमेंट जैसा हिट प्लेटफॉर्म होगा लोगों के लिए? हिट का तो मैं नहीं कह सकता, ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक But इज़्ज़त एक- देने वाला है। एक thought होता है, एक हमारा vision जो होता है। एक विजन है, उसमें अभी जो मेरे पास जो आर्टिस्ट हैं उनमें से जावेद बशीर साहब हैं, साहिर अली बग्गा है, निर्मल रॉय हैं, ज़ेब बंगश हैं, तो सारे तो हिट आर्टिस्ट हैं आपके पास। और शमाली अफ़गान, ये कनेडियन अफ़गानी सिंगर हैं, अच्छा, नाइस। जो इन्होंने पाकिस्तान सीज़न कोक स्टूडियो सीज़न 12 में इन्होंने गाना गाया था रम रम के नाम से, अच्छा तो वो हैं। ये अभी मेरा जो पहला स्पेल है वो, उनमें ये 5 आर्टिस्ट हैं। अच्छा, नाइस। तो उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे ही ये लोग मुझे ज़्यादा मेरा काम सुनेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे, तो जितने जो यंगस्टर आर्टिस्ट हैं मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगा। मेरा जो पहला स्टेप है, इसको सक्सेस होना बड़ा ज़रूरी। तो मैं इधर आने का भी मकसद ये है कि लोगों को मैं बताऊँ कि ये रैकेट लेबल है, इसमें हम जितना हमें आप लोगों के लिए अच्छा म्यूज़िक ला सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे।
लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने पाकिस्तानी इस रिकॉर्ड लेबल को प्रमोट करें, और शेयर सुनें करें, और शेयर सब्सक्राइब करें। करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक सुना जा सके अब तो हर चीज़ और डिजिटलाइज हो आर्टिस्टों गई है। को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले अच्छे प्लेटफॉर्म पर आने का। बाकी साहब बहुत खामोश हैं, हमने इनके पास जाना है, लेकिन हमें इस वक्त जाना है ब्रेक के ऊपर। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो। ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। इसके बाद हम आपको डिफरेंट गेस्ट की बातें सुनवाएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े नाम, बड़े मौसीकार, कंपोजर्स, डायरेक्टर, उन्होंने म्यूज़िक के अंदर अपना नाम बनाया है, अपने ख्वाबों की ताबीर की है, जो कि मैं हमेशा कह रही हूँ। और आज वो कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, कोई दुनिया में घूमने जा रहे हैं, कोई दुनिया को घुमा रहे हैं। तो बाकी साहब, आप इतने चुप चुप बैठे हुए हैं, मैं कह रही हूँ क्यों चुप बैठे हुए हैं? इतना प्यारा एक तो बांसुरी बजाई है, ऊपर से इतने चुप। नहीं, मुझे बताएं कि शौक कहाँ से पैदा हुआ, इसके पीछे कौन है, क्या कब से सीखी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हु इज द मैन बिहाइंड दिस फ्लोटेस्ट। सच्ची बात यह है कि ये ऐसे नहीं होता। आपके पीछे एक पूरी सराउंडिंग होती है, एक पूरी एक तहजीब चल रही होती है। उस तहजीब के बिना ये नहीं आ सकता ये काम। तो मेरे दादा अबू उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, मेरे वालिद गिरामी जनाब गुलाम वस भोला जी उनको बोलते थे, और मेरे चचा गुलाम शब्बीर खान साहब, माशाल्लाह, ये सारे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जो थे बेताज बादशाह थे। और मेरे नसीब अच्छे के मुझे इनकी सोबत नसीब हुई। और ये एक बड़ी मेरे लिए एक खूबसूरत बात है कि मुझे बैक वक्त मैं एक वो ब्लेस्ड यानी लोगों में शामिल होता हूँ कि मुझे बैक वक्त दो ग्रेट ओशियंस जो हैं, यानी वो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक इकट्ठा सीखने को मिला। Jazz and classical are two different genres. Jazz is a different, Yeah. Eastern classical is a different, Western classical is a different, blues is a different, alternative And blues how is you a can different. incorporate all these into one bansuri? Because of I am the blessed one who performed with Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, Mehdi Saab, Madam Noor Jahan, and all kind of big celebrities and gigantic celebrities जो उस दौर के। तो मुझे इन सब लोगों के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। फिर ना कि सिर्फ बैठा, इनसे सीखा। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो उस्ताद सलामत अली खान साहब, मैं समझता हूँ इससे बड़ा मेरे लिए कोई, मैं अवार्ड नहीं कहता, लम्हा शुक्राना वो ये है कि उस्ताद सलामत अली खान को मैंने 1 to 1 सुनाया और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तो ये जब मुझे याद आता है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, इन्होंने मुझे प्यार किया। लेजेंड्स ये लोग थे। उस्ताद शगन खान साहब, ये वो लेजेंड लोग हैं जो मुझसे प्यार किया। जिन्होंने इस तरह कंपोजर्स भी सारे। और फ्लूट मैंने अपने चचा से सीखा। मेरे वाल साहब क्योंकि वो नोटिशन और वेस्टर्न म्यूज़िक जानते थे, तो वेस्टर्न म्यूज़िक अबू से सीखा। और मेरे दादा अबू क्योंकि वो क्लासिकल म्यूज़िक जानते थे। तो मुझे तीनों चीज़ें ये इकट्ठी साथ साथ आपको लेगेसी में आई हैं, डिफरेंट चीज़ें। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि मुझे ऐसे मिल गई, जैसे ये लाजिम बात नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ी बारीक नुक्ते की बात है, ये लाजिम नहीं कि आपका ताल्लुक़ अगर म्यूज़िक फैमिली से तो आप म्यूज़िक करेंगे। म्यूज़िक फैमिली में जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी कोई इख्तलाफ भी करे तो कर सकता है, इख्तलाफ तो बहरहाल होता ही है। बहुत ज़्यादा लोग इन्वायरमेंट की वजह से म्यूज़िक कर रहे होते हैं, नेचर की वजह से नहीं करते। यानी आपका इन्वायरमेंट म्यूज़िकल हो ये एक और चीज़ है, और एक आपके नेचर में म्यूज़िक हो, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। शौक, लेगेसी, समटाइम्स लेगेसी होती, समटाइम्स कुछ लोग शौक से भी करते हैं। मैंने ऐसे म्यूजिशियंस देखे हैं जिनकी कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, but they are उनके नेचर में होता है ना नेचर। आप देखें, आप जिमी हेंड्रिक्स की बात मैं कर लेता हूँ। अब ये सच्ची बात है कि उसको मार के उसको एक कचरे में डब्बे में न्यूयॉर्क में फेंक दिया और उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। जिमी हेंड्रिक्स वो एक सड़कों पे घूमने वाला आवारागर्द था। तो वो जिस डब्बे में उसको फेंका, वहाँ टूटा हुआ गिटार पड़ा हुआ था। वो उसी डब्बे में रहता। जब वो बाहर को 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसकी ठीक हुआ है, वो जिमी हेंड्रिक्स बन के निकला वहाँ से। बड़ी बात है। उसके नाम के आज पेडल्स हैं, उसके नाम की गिटार्स हैं, उसके नाम से पता नहीं क्या। तो ये अल्लाह की देन होती है।
प्रैक्टिस से आप उसको संवारते हैं। और इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले तो एक और एक बात है, इंस्ट्रूमेंट के साथ वो प्यार करना, वो उसको अपना बच्चा समझना, और उसके साथ इट्स एंटायर क्वेश्चन, इट्स एंटायर एन एपिसोड। ये कोई वो वाली बात नहीं होती कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गया तो के आप आ जाएगा। कि मैंने देखा है लोगों को दिन रात लोगों का काम था, स्कूल से आने के बाद, स्कूल से जाने से पहले, रात को सोने से पहले, कहते हैं ना इस तरह आपको वो कोई चीज़ आपके लिए लाजिम है, तो लोगों को मैंने देखा है करते हुए। एक्चुअली दो चीज़ें सॉरी मैं मतलब बात काट दूं, ये मैडनेस का काम है अच्छा, कि आपको अपने काम में जब तक आप दीवाना नहीं बनते तो आप उसकी मिराज को नहीं पहुंच सकते किसी भी चीज़ की। कितने बड़ी बात की है। मैं एक कथा कलामी की माफ़ी, मुझे भूल ना जाए कि मौसीकी में दो चीज़ें हैं, एक आदतन, एक फितरतन। एक आदतन जो मौसीकी है वो और तरह की होती है, जो फितरतन होती है वो और तरह से होती है। आदतन आप प्रैक्टिस से कुछ फ्रेज रोज़ रिपीट करते रहें। बात जो भी बड़े लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि इनकी इम्प्रोवाइजेशन पावर कितनी है, ये स्पॉन्टेनियसली किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, ये आपको बड़े लोग बनाते हैं। तो ठीक है, आप सीखते रहें, लेकिन जब तक आपके नेचर में नहीं है ना, आप नहीं कर सकते। और सीखी का आपकी ये फितरत बहुत से। खूबसूरत आपने बात की। और ऐसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे जो एमेच्योर लोग हैं, स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के बड़े म्यूजिशियंस का यहाँ होना एक कहते खुशाइंद, क्योंकि वो लोग चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो लोग आपको सुन रहे होंगे और कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंटेशन अपने रोल मॉडल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इस हवाले से कि जब मैं रेडियो शो करता था, जी जी, तो जैसे कि आमिर भाई हैं और बाकिर भाई हैं, दे आर सीनियर्स, तो वो लोग जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है और जो यूट्यूब से सीखते हैं, तो वो लोग इन लोगों से इंस्पायर होते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका जो काम प्ले किया वो उस तक पहुंच सके। लेकिन ये चीज़ जो है कि डेफिनेटली बहुत इंस्पायरेशन होती है, क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं, बिजी कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं अपने रैकेट्स के लिए, तो जो दूसरे लोग हैं वो उनको देख के बहुत कुछ रोल सीखते हैं। मॉडल बहुत जरूरी होता है, Exactly. इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होती है। हीर इधर बैठी हुई है, हीर के नाम से देखे ना वैसे ही कहते हैं ना, हीर हीर का बांसुरी याद आ जाती है, हिरांजी ने जो बजाई थी। हीर पाकिस्तान के हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ लोग हैं, इधर म्यूजिशियंस हैं। हमें आज क्या सुनाएंगी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको सुनना चाहता है। मैं आपको पश्तो सुनाऊंगी। ये देखे ना पश्तो, अच्छा ठीक है जी। ओके जी। तो आप पश्तो में कोई आपने खुद आपकी कंपोज किया है गाना या खुद आपने गाया? नहीं, ये एक सॉन्ग है जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे रहा है, डेरते पलट जांदी, गुलनार बेगम साहिबा का, तो वो गाना चाहूँगी। चले आइए आपका गाना सुनते हैं।
प्यारा गाया है। वेलकम बैक म्यूजिक, मेरी हाल देखो, वेलकम बैक पाकिस्तान, वेलकम बैक। लेकिन आप देखें म्यूज़िक में मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ कि मुझसे आज वेलकम ही नहीं हो पा रहा लोगों को। इतनी हम बातों में लगे हुए थे अभी ब्रेक के ऊपर कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग किस ऑरा में बैठे हुए हैं। म्यूज़िक और मज़ा और कहते हैं ना पुरानी बातें, पुरानी यादें, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो बाकिर अब्बास साहब, आपसे हम बात कर रहे थे कि आपने हमें जल्दी से अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना स्टूडियो भी रन कर रहा हूँ और बॉल फिल्म का एज ए कंपोज़र भी मैं था, जो शोएब मंसूर साहब की वरना का कंपोज़र भी मैं ही था, और टीफ एंड ट्रबल के भी म्यूज़िक मैंने 2-3 सॉन्ग उसमें किए थे, और इस सरे ला मकाम ये भी मैंने उसको प्रोड्यूस किया था, सरे ला मकाम ये जो अली ज़फ़र ने गाया। और अभी भी एक बहुत अच्छी एक मूवी आ रही है, उसका नाम तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं मैं करूँगा, लेकिन कामरान शाह साहब की एक मूवी जिसका एज ए कंपोज़र मैंने काम किया है, वो भी रिलीज़ हो रही है। और मेरे जो सोलो परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे मैं रॉनी स्कॉट के अंदर प्ले कर रहा हूँ, रिच मिक्स के अंदर प्ले पिछले साल बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, और बारबिकन सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, जैसे लिंकन सेंटर में फिर जा रहा हूँ। तो ये भी चल रही हैं चीज़ें, सोलो परफॉर्मेंस भी चल रही हैं, एज ए कंपोज़र भी काम चल रहा है, एज ए स्टूडियो प्रोडक्शन भी मेरी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। आप स्टूडेंट्स को टीच भी कर रहे हैं, अगर कोई बांसुरी आपसे सीखना चाह रहा है तो वो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट्स आ सकें? देखें, जारी बात है, जो मुझसे कोई पूछता है मैं उसको बता देता हूँ कि बिल्कुल, कभी रोका नहीं है, कभी छुपाया नहीं है, ये छुपाने वाली चीज़ भी नहीं है। तो जो पूछता है उसको, लेकिन वही चीज़ है कि ये जुनूनी लोगों का काम है। बाकिर अब्बास साहब, आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारा जो लाउंज बना है ना, इसमें हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम बैठे हुए हमारे साथ। आपका नाम सरे फहरिस्त है, आमिर अजहर साहब का नाम है, इधर हमारे पास हीर बैठी हुई है, शेरी खान साहब हैं, हमारे साथ आदिल आसिफ साहब हैं। क्या बात है। बात ये है कि आप लोगों को अप्रोच करने के लिए हम चाहते हैं कि कोई भी आप अपना नंबर अपना कोई बताएं लोगों को, ताकि कुछ सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि कहते हैं ना, उस्ताद के घर के बाहर लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि उस्ताद वहाँ से गुजरे तो कुछ उनसे टिप मिल जाए। तो ये हमारा वही प्लेटफॉर्म है कि हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पूछना कि आपको वो कहाँ रीच आउट कर सकें। रीच आउट तो ये है, अब तो इतना सोशल मीडिया, इतना चीज़ें हैं, आप पूछ सकते हैं। वैसे भी मेरे कुछ बहुत सारी परफॉर्मेंसेज है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने बताया हुआ है बच्चों को कि कैसे इसको, ये अब बहुत आसानी है। पहला दौर बहुत मुश्किल था, अब आसानी, लेकिन वो जो मुश्किल है वो मुश्किल रहेगी। ये काम शॉर्टकट से नहीं आता। एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं इसमें कि अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे जो गिटार सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक, उनका टारगेट होता है कि महीने 2 महीने के अंदर हमें आ जाएगा। पहला क्वेश्चन शॉर्टकट ही होता है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये एक एजुकेशन की तरह है। अगर आप एक बच्चे को स्कूल में एडमिट कराते हैं और वो पहली क्लास में उसको आप 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, तो ये एक पीरियड है जिसको उसने पूरा उस पीरियड से गुजरेगा, तो उसके फिर जाके फिर उसकी बारी आएगी जिसमें वो जो क्वेश्चन अप कर रहा है उसके बाद उसको वो करने चाहिए क्वेश्चन। आप ये ना सोचें कि अभी बिगनिंग लेवल पे ही आप एक मास्टरों का क्वेश्चन करेंगे और आपको उस बात की समझ भी आ जाएगी। तो हर चीज़ के लेवल्स हैं, तो आने वाले बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमें इसमें टाइम देना है। अगर वो इस माइंड सेट के साथ वो आएंगे कि हमें साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस, इल्म जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। किसी भी चीज़ का इल्म हो तो ये ख़त्म तो होता नहीं। जितने मास्टर्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि जी अगर हमें कुछ अभी समझ लगी तो हम दुनिया से जाने वाले हैं। तो ये काम कोई दावा नहीं कर सकता कि पूरा मुझे आता है या पूरा उसको आता है। बात ये कि ये लर्निंग प्रोसेस है। आप पहले अपना माइंड वेस्ट करें, अपना थोड़ा सा ज़र्फ बड़ा करें, ताकि आप इसको सीखते सीखते एक ऐसे पॉइंट पर आएँ कि आपको भी लोग फिर सुनना शुरू। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, लाइक अगर मैं एक आम व्यूअर के तौर पे मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने स्टार्ट करना है, तो वो इलेक्ट्रिकल ले, एकूस्टिक ले, सेमी एकूस्टिक ले, स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। गिटार की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस जॉनर के अंदर है। अगर तो वो रॉक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करता है तो उसको फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक गिटार के साथ भी शुरू कराया जाए। लंबे बाल रख के रॉक, लंबे बाल तो बहुत बात की बात है। पहले तो उसके बाल कटाने पड़ेंगे हमें ताकि वो
जो चीज़ सीखनी है उस पर फोकस कर सके। पुराने टीचर्स जो होते थे वो कहते थे सबसे पहले बच्चे की बाल कटा दे ताकि वो उसका फैशन की तरफ ध्यान ना जाए, उसका काम की तरफ ध्यान रहे। उसके बाद फिर फैशन करता रहता है बंदा। लेकिन ये कि अगर कोई जिसको थोड़ा सा सेमी क्लासिकल टाइप शौक है तो वो फिर अकॉस्टिक पे आ जाए। अब गिटार के अंदर इतनी सारी सिनफें हैं, उसमें रबाब भी आ जाता है, उसमें मैंडोलिन भी मैंने आती सीखने है। की कोशिश की तो सबसे पहले अपने नेल्स कटवाओ। कॉर्ड वो पिक पकड़ती नहीं थी, वो कॉर्ड थी वो टूट ही जाती, तारें टूट जाती थी मेरे तो नेल्स के साथ। तो मैंने गिटार रख दिया अपना। गिटार मेरा ना सिर्फ एक वो कहते हैं ना एक साइन ऑफ मुजस्मा मेरे कमरे में जाओ तो खुला होता है। नो पेन नो गेन, आपको कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने नेल काटने तो फिर आपके पास जो सुर बोलेगा उसके बाद उसका भी तो मजा लेंगे आप। ऐसा ही है फिर, पता है कहते हैं कि शौक के साथ आपको और भी चीज़ों का बड़ा वो करना पड़ता है। मतलब आप बताएं, बांसुरी सीखनी हो किसी ने या किसी के साथ फ्यूजन करना हो किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट? सबसे जो अहम बात है, आमिर भाई की बात में मैं ऐड करूँगा, सबसे पहले तो आपकी रूह मौसीकी वाली हो, सबसे अहम बात है। यानी अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, पहले आपकी बसारत तो ठीक हो ना। आपकी बसारत दुरुस्त होगी, फिर आप चाहे बस चला लें चाहे जहाज़ चला लें, जो भी वेसल आपको सबसे पहले आपकी बसारत और समात की वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। अच्छा। ज़मीन के अंदर पहले वो एबिलिटी तो हो कि यहाँ पे पेट्रोल निकलेगा भी कि नहीं, कैसी या खुदाई पौधा उग सकता है कि नहीं उग सकता, उगेगा कि नहीं निकलेगा। पहले ज़मीन का जरखेज़ होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जरखेज़ रूह खुदा ने दी हो, उसके बाद आपको अच्छा एक उस्ताद मिले, फिर आप खुद से जुनूनी हो, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे ना तो आप उसमें रोशनी आएगी, महक आएगी, उसमें खुशबू आएगी। आप गाएं चाहे, पहले आपकी रूह तो मौसीकी वाली हो। ये आदतन वाला बात नहीं, वही बात आदतन नहीं, आता है हमें गाना। ये फितरतन है कि आप आर्टिस्ट पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। नहीं जी हाँ, बात तो वही आगे। लेकिन आपको देख के ना ऐसा लगता है जैसे यू आर अ ट्रू म्यूजिशियन, वो कानों में बाली है, जैकेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है। सब कुछ लोग ना आदतन फितरतन तो अलग बात है, कुछ लोग गेटअप के साथ भी म्यूजिशियंस लगते हैं। हाँ जी, But it's part of a entire industry. अब गेटअप तो सेटअप ही बन गया है जो। हाँ जी, गेटअप अब मजबूरन करना पड़ता है, बिकॉज एक्चुअली आर्टिस्ट तो वही है जो आपने मैंने आपसे पूछा नहीं, आपने पहले बताया म्यूजिक कब स्टार्ट किया? मैं बिल्कुल छोटा सा था मैंने म्यूजिक जब स्टार्ट किया। छोटे-छोटे थे। आई वाज वेरी यंग जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया। आई वाज लाइक 7 years old when I performed first time in PTV। अच्छा, वेरी नाइस। सो अब इनको देखते कि हमारे सीनियर्स हैं, और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, आप वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ आमिर भाई बैठे हैं और बाकर भाई बैठे हुए हैं। हम लोग इनको देख के बड़े और इनको फॉलो कर करके, और इवन मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था वो आमिर भाई के साथ था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली ये मेरा बड़ा, ये जो सॉन्ग सीरीज़ अभी मैं लेके चल रहा हूँ, ये मेरा बहुत पुराना पैशन है कि मैं नए लोगों को मैं चांस दूँ। तो मैंने नया एक म्यूज़िक स्टूडियो स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने सबसे पहले उसका नाम रखा था द टैलेंट, बिहोल्ड द पावर ऑफ टैलेंट के नाम बियॉन्ड द पावर। हाँ, तो उसमें सबसे पहले मैंने शायरी से गाना गवाया और विदाउट एनी चार्जेस, और मेरा ये था कि नए लोगों को आगे आना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, नाइस। उसी दौरान फिर अली अब्बास हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं, अली अब्बास उनका एल्बम किया, बिल्कुल। चांद खान सूरज खान का अच्छा, अब तो एल्बम कहते किया। हैं कि ट्यूनर, तो कहते हैं आवाज ना भी हो तो ट्यूनर लगा लो। नहीं, आवाज़ ज़रूरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवाज होना पहले लाजमी है। आवाज़ बहुत ज़रूरी है। आवाज कम भी हो तो ट्यूनर से हो जाएगी आवाज। It's not like that। आवाज़ उतना easy नहीं है। अभी एक बड़ी फनी बात है कि कुछ लोग आ जाते हैं सेशंस के लिए ना, तो वो कहते हैं यार अब बस हम ट्यून नहीं करना, आप अंदर कंप्यूटर से कर लें। मैं कहता भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मैं आप कहना प्लीज़ ये चाहूँगा जो मिसकंसेप्शंस है ना, ये ख़त्म करें। आवाज होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसा है भी, कुछ स्टूडियोज़ वाले ऐसे हैं जो म्यूज़िक को ज़्यादा नहीं समझते हैं, जिन्होंने जस्ट लाइक कैश करने के लिए स्टूडियोज़ खोले हैं और वो ये काम करते हैं कि आप आएँ, आप गाएं, हम ट्यून कर देंगे, आप सिंगर वो फिर ऐसे लगता है ना कि जैसे और रियल टैलेंट छुप जाता है। रोबोट गा रहा है। हाँ जी, ऐसे इतना ही। ट्यून कर बिल्कुल देंगे तो ऐसा फिर ही ऐसे है। लगेगा कोई रोबोट गा रहा है, तो अच्छा, ट्यूनर इतना प्रॉब्लम एक आ और जाएगा। भी है कि जो यंगस्टर्स आते हैं गाना करने स्टूडियो में, तो मोस्टली वो ऐसे जाते हैं शुरू में उन लोगों के पास कि जिनको काम कम आता है। जब उनका पैसा, उनका पैशन, उनका टाइम सब खत्म हो चुका है, फिर वो कहीं अप्रोच करते हैं सीनियर्स के साथ कि सर हमारा कुछ करें। तो जो है सॉन्ग सीरीज़, वो इसी का नाम है कि हम लोगों ने ये जो शुरू किया है, ये आमिर भाई का कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये खुद से कर रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। और हालांकि इनको ज़रूरत नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टैलेंट के लिए
लोगों के लिए ये काम शुरू बहुत किया है। ज़रूरी है। इसमें हम काफ़ी लोगों को फ्यूजन भी है, फिर इंस्ट्रूमेंटल भी है, फिर आगे हमने जो है रमज़ान आ रहा है उसमें शॉर्ट ये कवाली होता है भी कि होगी, सब आवाज़ कुछ। ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आवाज़ के बगैर वही आप बात अपना जादू नहीं जैसे जगा सकते। बाकर भाई ने बात की कि रूह का होना ज़रूरी है, कि आपके अंदर वो ज़रख़ेज़ ज़मीन ज़रूरी है। उसके बाद फिर टूल्स हैं जो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, छोटी छोटी सी। हमारा जो नाउंज है ना, ये इतनी मजेदार बातें कर रहा है। इसके बाद हम इनसे ये पूछते हैं कि कौन से म्यूजिशियंस हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कौन से म्यूजिशियन जिनकी आवाज़ बिल्कुल हो है। बट आएंगे हम ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। जबरदस्त। पश्तो ज़बान वैसी खूबसूरत ज़बान लगती क्या बात है, वेल डन। है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा फख पले। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। अच्छा, हम बड़े मज़ेदार भी बात कर रहे थे, वो हमने ब्रेक से पहले हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने बहुत से सिंगर्स के साथ काम किया है, प्रोडक्शंस में किया है, उनके गानों में आपने प्ले किया हुआ है। तो कौन से सिंगर्स ऐसे हैं जिनकी आवाज़ का जादू बहुत है, और कौन से सिंगर्स ऐसे हैं जिनके कंप्यूटर का जादू बहुत है?
मैं इसमें लव कुशाई करने की कोशिश करता हूँ आज, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल सी बात है। जैसे आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे आप समंदर के अंदर रिग बनाना होता है आपने, तो आपको यानी सेंटीमीटर्स के भी अगर उसको 1000 टाइम देखा जाए तो एक एक चीज़ की एक्यूरेसी को देखना पड़ता है। ठीक है। अंडर वाटर रेजोनेंस को देखना होता है कि अंडर वाटर रेजोनेंस के अंदर ये जो रिग है ये स्टे कर पाएगा। चीज़ें ऐसी हैं। उसी तरीके से आजकल के जो कंप्यूटर में इतने वर्चुअल साउंड्स हैं, हर साउंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो इसमें कोई भी सिंगर अगर गाने की कोशिश करेगा तो उसको उसके साथ मिलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो हो वो बात साहब इस वक्त वो रोल प्ले कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि बात भी हो जाए और नाम भी लेना ना पड़े। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। एक तहजीब वो थी कि जब सारे साज इकट्ठे बैठते थे, अब 1 बाय 1 नहीं होता, अब इकट्ठे होने का नहीं है सवाल। तो थोड़ा बहुत हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। हमें मिलाना पड़ता है अपने आप को कि जो सिंथेटिक चीज़ें हैं उनके साथ मिलाकर। तो ये लाजम बात है, आपको कंप्यूटर का कहीं ना कहीं टच जरूरी सहारा है, लेना पड़ता है, कोई भी हो। बिल्कुल। लेकिन वो जो तहजीब थी वो अब नहीं है, खत्म वो खत्म हो चुकी भी है। आमिर अजहर साहब हमें बताएंगे, उन्होंने कहा है कि कोई हैं वो बताना चाहते हैं इसके बारे में, लेकिन हम पहले नहीं जाएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रह रहे हैं। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो शेफ़ इफ्रा ने बहुत लजीज माउथ वाटरिंग सा ब्लैक पेपर चिकन तैयार किया हुआ है। आई लव द प्रेजेंटेशन शी डिड इट। हमेशा प्रेजेंटेशन की मैं बात इसलिए करती हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन के बगैर खाना कंप्लीट ही नहीं होता। मेरे साथ जो हैं, आई वांट टू थैंक यू बाकिर अब्बास साहब, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आए। इफ्रा आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत लजीज आज खाना बनाया। मैं चखूँगी प्रोग्राम के बाद। और इन भाइयों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो तो हमारे प्रोग्राम का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। ये बेला ना हो तो फिर रोशनी भी ना हो। ये बहुत बड़े लोग हैं ये सब। बिल्कुल। और आदिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आमिर साहब से एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे दूर से कह रहे हैं कि शायद मुझसे ना करूँ, बट मैं करूँगी। कौन से ऐसे म्यूजिशियन है जो ट्यूनर का इस्तेमाल करते हैं? एक जल्दी से, हमारे पास टाइम मैं नहीं आपको है। जल्दी से बताता हूँ जल्दी कि ट्यूनर का इस्तेमाल अब सबको ज़रूरी है। अच्छा, इन्होंने फेस सेविंग की है, बट कोई बात नहीं। कहते ना कि काम भी करना है तो भरम तो रखते ही हैं लोगों के, लेकिन इट्स फाइन, वी हैव नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, ही इट्स प्लेजर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. शेरी खान साहब, आप हमारे शो का हिस्सा रहे। एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट अस, अबाउट आवर प्रोग्राम? आप आए हैं और हमें आई बहुत वुड खुशी लाइक हुई टू है। थैंक्स ATV, नईमुल हसन, योर सर। बड़ी खुशी हुई आपने मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए बुलाया और इसके प्रमोशन के लिए आपने मुझे मदऊ किया। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि मेरा चैनल है सॉन्ग सीरीज़ बाय आमिर अजहर, यूट्यूब पे जाएं, अभी सब्सक्राइब करें। नया गाना रिलीज़ हो चुका है जिसको जवेद बशीर साहब ने गाया है। गाना है दिल लगाया के नाम से। प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सुरीला गाना सुनें, सुर में रहें और मुझे भी दुआएं दें और आपके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और बाकिर अब्बास साहब, एनी मैसेज फॉर अस? बस यही कि पाकिस्तान के लिए खुदा बेहतर करे और पाकिस्तान की सूरत हाल खूबसूरत हो और पाकिस्तान में मौसीकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ये जो बेसुरापन है मुख्तलिफ़ चीज़ों में फैला हुआ, ये ख़त्म हो जाए। क्या बात। आप लोग कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं बीच में? सबसे पहले क्योंकि हमें इस वक्त वो म्यूजिशियंस भी देख रहे हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। बस बात मैं चाहूँगा कि मेहनत करते रहें और हर एक अपना स्टाइल है गाने का, म्यूजिशियंस का। तो आप खुद देखें कि आपको क्या करना है, बस उस पर फोकस करें। देखिए, हर पॉजिटिव फूल रहें, की अच्छा सोचें। हाँ जी, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। देखना है कि वो किस गुलिस्तान में खिलता है। लेकिन आपने हमें उस फूल के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं। वो अब अप्रैल फूल मनाएंगे। आप हमें सुनाएं अपना गाना। अच्छा जी, ये गाना है फॉर द लवर्स, तो आई होप यू विल लाइक इट। फरवरी आ रहा है, बिल्कुल। तो चलें, आपको मैं 14 फेब का पहले